आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हो, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलिए, तो मैं अमरीश गजमेर, डायमंड लीडरशिप शॉप से आप सभी को मैं स्वागत करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं सुबह की 7:30 बजे की लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग में। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप सभी ने सुबह 7:30 बजे की मीटिंग को अटेंड करने का आपने डिसीजन लिया और आपने निर्णय लिया। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, अभी हम लोग सीख रहे हैं डायमंड डायमंड बनने का जो सक्सेस मंत्र है। और आज हम छठवां मंत्र हम सीखने जा रहे हैं दोस्तों। नहीं, सॉरी, सातवां मंत्र है ना? क्या आप सभी ने सातवां मंत्र पढ़ के आए? बहुत अच्छा। तो मेहराना शेरनी जी, आप थोड़ा बताइए। हमेशा लक्ष्य पर हमें सातवां मॉडल सावधानी से अपना अपना रोल मॉडल सावधानी से चुने हैं। तो थोड़ा सा 1 मिनट बताइए, आप आपने क्या पढ़ा? सर नमस्कार, जय हो गुरु डायमंड। हाँ, आप नमस्कार। सभी लोग सर जी, मैंने पढ़ा कि जी हमें अपने अपलाइन की बातों को फॉलो करना है, मतलब उन पे ध्यान देना है। उनके जितने करीब रहेंगे, उनकी अच्छाई के जितने करीब रहेंगे, इतना ही हम अच्छे बनेंगे और सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। बहुत अच्छा। बिजनेस की बात बिजनेस की बात करें तो जब बिजनेस में लिए बुक या सीढ़ी चढ़ते हैं बुक या सीढ़ी चढ़ते हैं तो सिस्टम ग्रुप मीटिंग अटेंड करें, मेगा मेगा शो अटेंड करते हैं, फॉलो पर फॉलो पर जाते हैं, अपलाइन अपलाइन को फोन करना करेगा लगाना है। इस बिजनेस इस इस सभी स्थितियों में आ, आप क्या आप क्या निर्णय लेते हैं? सफल अच्छा, तकमा आपने कल पढ़ा था क्या? यह कल आपने पढ़ा था इसको? सर मेरी बुक में बता रही थी घर पे, मतलब वहां पे थी, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं यहाँ पे आ गई थी तो मेरी मम्मी रात लाई थी, तो मैंने सुबह पढ़ा था जी। ठीक है, ठीक है, ओके। इसको रटना नहीं है, जी आपने क्या करना है, पढ़ के समझना है। और जो आपने समझा है, एक चीज भी आपने समझा है ना, तो उस चीज को जा क्या समझा है, बिना देखे आपने बताना है कि मैंने आज की इस किताब जो मैंने पढ़ा, यहाँ से मैंने ये सीखा और आज से मैं इस चीज को जी अमल करूंगा, है ना? इस तरह से। तो जोरदार तालियां महाराणा शेरनी जी के लिए, आपने प्रयास किया। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो सातवां जो मंत्र है दोस्तों डायमंड बनने का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे ही महत्वपूर्ण है, कोई भी, है ना, कोई भी पॉइंट्स जो है महत्वहीन तो नहीं है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सेल्स ऑफ बिजनेस में आप सफल होना चाहते हैं तो आप अपना रोल मॉडल सावधानी से चुनना है। ये माना, हम आपसे बेहतर नहीं है, हम आपसे लघुतर भी नहीं है। हम हिले तो हिल उठोगे ए गगन, चुंबी कलश नींव के पत्थर है, हम कोई राह के पत्थर नहीं है। तो अचीवर की ओर ले जाने वाला सातवां सफल मंत्र है अपना रोल मॉडल चुनना। तो आइए जानते हैं रोल मॉडल क्या है। आदर्श चुनना। आदर्श, आपका आदर्श क्या है, आपके जीवन में आदर्श क्या है? यह आपकी सफलता के लिए जरूरी है। कितना जरूरी है आपकी सफलता के लिए? यदि आपने गलत रोल मॉडल चुन लिया तो सब कुछ गलत हो जाएगा। इसीलिए पूरी जिम्मेदारी से, गंभीरता से अपना रोल मॉडल चुने। तो रोल मॉडल का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारा अपना सिविल दुनिया में भी, जैसे कि आप किस व्यक्ति को पसंद करते हो, कैसा इंसान को आप पसंद करते हो, किससे आप सीखते हो, है ना, किससे आप प्रेरणा लेते हो, है ना, किसकी संगति में रहने से आप अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करते हो, है ना। महसूस करना मतलब हमेशा सीखना। मन कृतज्ञ रहे, मन खुश रहे, अपने आप को सेफ महसूस करे, हमेशा उनका दिया हुआ
सलाह हमारे लिए आंख बंद करके भरोसा कर सके, हम उन पर विश्वास कर सके। तो ऐसा योग्य व्यक्ति होना चाहिए जिसको आप चुन सके अपना गुरु। यानी कि आप आध्यात्मिकता क्षेत्र में आप बोल सकते हैं गुरु, आपका गुरु, है ना। और सेल्फ सब बिजनेस में यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप बोल सकते हैं अपलाइन। अपलाइन तो है, अपलाइन तो बहुत सारे हैं। आपके आईडी के ऊपर में जितने भी सारे लोग हैं सारे अपलाइन है। लेकिन कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर में गुण अच्छा है, उसको, है ना, उनको चुनने योग्य व्यक्ति है। ईमानदारी होना चाहिए, है ना, वफादार होना चाहिए, पैसे के प्रति लेन देन में बहुत वफादार होना चाहिए, और सिस्टम को फॉलो करने वाला होना चाहिए, है ना, थोड़ा आध्यात्मिकता को, ईश्वर को मानने वाला होना चाहिए, आपको आपको समझने वाला होना चाहिए, है ना, आपकी समस्याओं को समझने वाला होना चाहिए, आप अपनी समस्या को रख सको तो आपको हर समस्या का समाधान दे सकने वाला होना चाहिए। ठीक है, खुद में भी वो ईमानदार हो। ठीक है, और अचीवर होना चाहिए, उन्होंने कभी टारगेट अचीव किया हो, उन्होंने लेवल अचीव किया है, उन्होंने चेक अचीव किया हो, वो अच्छा वक्ता हो, है ना, अच्छा श्रोता हो, आपको समझता हो। तो इस ऐसा व्यक्ति को चुनना है। अपलाइन में आपके आईडी के ऊपर में तो बहुत सारे अपलाइन है जिसको बोलते हैं LOS, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, है ना। तो LOS तो बहुत सारे हैं, लेकिन कौन ऐसा व्यक्ति है जो खास आपको ज्यादा कदर करता है, आपकी, आपको ध्यान देता है, आपको सिखाने में, आपको समझाने में, आपको सपोर्ट करने में, है ना। सिर्फ डीडी 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 लाओ, सिर्फ चेक बनाओ, सिर्फ नहीं, आपको सिखाने में भी ध्यान देता है, आपको हर दुख सुख में साथ देता है ना, आपको समझता है, आपको गाइड करता है, आपका ताकत है वो, है ना। तो दोस्तों, काम तो आप ही कर दोगे, लेकिन एक होता है ना जिंदगी में एक एक अच्छा अपना गुरु, अपना अपलाइन, अपना मेंटर्स, रोल मॉडल, जो कि हमेशा वो रहे, तो हमें अपने अंदर में ताकत का महसूस हो, हमेशा हमारे अंदर में, अपने अंदर विश्वास के अंदर, हाँ, विश्वास जगे हमारे अंदर में। इस तरह से बोला जाता है गुरु को चुनना है। ठीक है, मान लीजिए आज से बहुत पहले श्री कृष्ण के जमाने में भी आप बताओ, दुर्योधन ने किसको चुना गुरु? शकुनी को चुना, जिन्होंने, है ना, मतलब शकुनी मतलब षड्यंत्र रचने वाला, सिर्फ स्वार्थवश सोच वाला, कौरवों को सिर्फ भला करने सोचने वाला, और पांडवों को दुष्कर्म उसको बेकार करने वाला। लेकिन पांडवों ने किसको चुना? सत्य को चुना, श्री कृष्ण भगवान को चुना। तो इसका मतलब क्या है? गुरु का चुनाव सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप सच के साथ चुनाव कर रहे हो, कि आप, है ना, जो है दुख के साथ हो, चाहे आप जो है झूठ के साथ, है ना, जो दिखावटी के साथ, उसके संगत में आप जाना चाहते हो, आपका चुनाव है। आपका गुरु, आपका अपलाइन कोई नहीं बोलेगा कि आप मुझे चुनो। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मुझे चुनो तो उस, किसको गुरु चुनो, रोल मॉडल किसको चुनो, चुनना है तो उसके अंदर में क्या अच्छाई है, तो वो चीज आपको चुनना पड़ेगा दोस्तों, सही है। और यदि आपने गलती से भी शकुनी जैसे व्यक्ति को चुना, तो सिर्फ स्वार्थ स्वार्थ वाला काम करे, है ना, तो फिर आप जीवन में आगे सफल नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए आपकी सफलता है, आपका सपने हैं, ठीक है, और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसीलिए सफलता शॉर्टकट में नहीं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हो सकता है, थोड़ा सा देरी हो सकता है, लेकिन सच्चाई का रास्ता सुनिए, अच्छाई का रास्ता सुनिए, है ना। तो ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत सारे अपलाइन आए, अपलाइन हूं मैं बोल करके, है ना, डायमंड बनूंगा, ये बनूंगा, लेकिन वो सच उन और सच्चा रास्ते पर नहीं चला, उन्हें सिस्टम को फॉलो नहीं किया, जिनकी वजह से आज वो सेल्स ऑफ बिजनेस में नहीं है ना, वो अपना कर्तव्य से बहुत दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं देते हैं, वो फिर वही दुख का, दुख को कारण को ही वो अपना जीवन को झेल रहा है वो, सही है। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति को आपको चुनना है, जो व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से सेल्स ऑफ में समर्पित कर चुका हो, है ना, गारंटी हो उसकी, वारंटी नहीं, है ना। तो ऐसे व्यक्ति के साथ में आप संगति में रहेंगे, तो आपको कुछ मिले न मिले, आपको ज्ञान बहुत जबरदस्त मिल जाएगा, आपको हर दिन प्रतिदिन आपको गाइडलाइन मिलेगा, लेकिन मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, आपको तो अपने अंदर में परिवर्तन लाना पड़ेगा, सही है। जैसे कि अर्जुन जी, लड़ाई तो अर्जुन को ही लड़ना पड़ा ना, लेकिन ज्ञान गाइडलाइन देने वाला तो श्री कृष्ण जी थे, और उनको गाइडलाइन नहीं देते तो अर्जुन भी नहीं सफल हो पाते। तो इसीलिए हर किसी का जीवन में एक रोल मॉडल होना चाहिए। सचिन का अंदर अपना रोल मॉडल है ना, महेंद्र सिंह धोनी का भी अपना गुरु होगा, सही है, अमिताभ बच्चन का भी कभी ना कभी कोई गुरु होगा, हर किसी का कोई ना कोई गुरु है, जिसको उसने चुनाव किया, उसके मार्गदर्शन में, उसकी गाइडलाइन में काम किया, तो वो उसके उसके जैसा ही बना। तो बिना गुरु के जीवन में कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। तो गुरु भी बहुत क्षेत्र के हो सकते हैं,
घर में माँ भी एक गुरु है ना, जन्म दिया, उन्होंने भी बहुत सारा संस्कार सिखाया निस्वार्थ भाव से। पिताजी गुरु है ना, गुरु के रूप में आप मान सकते हैं, अपने भैया को गुरु के रूप में मान सकते हैं, स्कूल के टीचर को आप गुरु के रूप में मान सकते हैं। एक होता है जीवन में आपको सही मार्गदर्शन देने वाला गुरु की आवश्यकता है ना, और ऐसे गुरु जिसको बोलते हैं रोल मॉडल। मित्रों, हम बाइनरी सिस्टम में काम करते हैं, सिर्फ दो लाइन के डेवलपमेंट पर अर्निंग होती है, और कभी कभी थोड़े समय के लिए किसी किसी व्यक्ति के साथ बगैर सिस्टम के और बगैर मेहनत के डेवलपमेंट हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई मैं काम तो कर रहा हूं, लेकिन मेरा, मैं पॉल तक पहुंच गया, मैं गोल्ड तक पहुंच गया, मैं प्लाटिनम पहुंच गया, सिल्वर पे पहुंच गया, है ना। लेकिन आप बिना सिस्टम के, बिना तरीके से, आप काम करके छोटा मोटा लेवल को तो अचीव कर सकते हैं, लेकिन डायमंड लेवल को अचीव करना असंभव है। सही है। तो वो तो सिस्टम को फॉलो करके ही, हाँ, ईमानदारी को फॉलो करके ही, सही चरित्र को मेंटेन करते हुए, अपने सही गुरु को चुनाव करके ही आप टॉप पर पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए हमारे व्यवसाय में कुछ लोग अर्निंग की जगह दूसरी चीजों पर आकर्षित करते हैं। अर्निंग, आप यहाँ पर आए हैं कमाई करने के लिए, है ना, कमाई करने के लिए आए हैं ना, आप यहाँ पर कमाई करने के लिए आए हो। लेकिन क्या है, आप अर्निंग पर फोकस नहीं कर रहे हैं। फोकस अर्निंग पर होना चाहिए कि इनकम सेल्स कैसे बढ़े। लर्निंग पर फोकस होगा तो अर्निंग में फोकस होना ही होना है, आना ही आना है ना। मान लीजिए एक महीना में आपने 5,000 का तेल का खर्च कर दिया, लेकिन आपको ये भी तो चेक चेक करना है कि भाई 5,000 का खर्चा हो गया तो 10,000 तो कमाए। ये भी, इतना भी कैलकुलेशन करना चाहिए, है ना। इसको मनी साइकोलॉजी बोलते हैं, मनी, पैसे की साइकोलॉजी। क्योंकि पैसे की भी एक साइकोलॉजी है, उस पैसे को भी आप सही तरह से, आप कमाई करना नहीं जाना, सीखा नहीं, उसको मेंटेन करना नहीं सीखा, खर्च इतना हुआ था, कमाई कितना करना है, तो भी आपके पास में पैसा टिक नहीं पाएगा। पैसा हाथ से चला जाएगा, आएगा, चला जाएगा, टिक नहीं पाएगा कभी भी, है ना। तो इसीलिए कुछ लोगों को बाहरी दिखावट, आवरण से प्रभावित होकर आप उन्हें अपना रोल मॉडल बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिलेंगे कि अभी हमको यहाँ पर सिर्फ ड्रेस कोड को भी फॉलो नहीं करना है, ड्रेस कोड को भी फॉलो करना के साथ साथ में हमें पढ़ाई में भी ध्यान देना है, प्लान फॉलोअप में भी ध्यान देना है, अपना चेक बनाने में फोकस देना है, हमारा अपना टारगेट अचीव करने में फोकस देना है, ईमानदारी में फोकस करना है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, बाहर चमक धमक दिखाने में जबूर माहिर होते हैं, लेकिन उसको जब भी प्लान करने की बारी आई, फॉलो करने की बारी आई, जब उसको चेक बनाने की बारी आई, जिम्मेदारी लेने की बारी आई, तो वो गायब हो जाता है। तो हमें, बहुत सारे लोगों को ऊपर ऊपर से, है ना, सिर्फ ड्रेस कोड अच्छा दिखा, चमक दमक देखने में अमीर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, बेहतर लग रहा है, इसके संगति में जाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको अंदर की चमक को देखना चाहिए, यानी कि मानसिकता की चमक। आपका जो गुरु है उसकी मानसिकता कैसा है, उसके विचारधारा कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका आदत कैसी है, उसकी सोच कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, विचार कैसा है ना। तो ये सारा चीज को देख करके हमको गुरु चुनना चाहिए, अपलाइन चुनना चाहिए। क्योंकि आप जिसको चुनते हो आप ऐसे तो बनते हो, आप ऐसे बनना चाहोगे, तो आपको पता है, सही चीज को करने वाले को चुनोगे तो सही बनोगे, वो दिखावा करने वाला व्यक्ति को चुनेंगे तो दिखावा वाले ही बन जाएंगे। तो अब यहाँ पर बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो जब आप तो आप जब भी अपने रोल मॉडल को चुने, तो याद रखें कि रोल मॉडल चुनते समय कार्यशैली, उनका काम करने का तरीका क्या है, कैसा है, उसको देख करके चुनना है। दूसरा, सक्षमता, उनके अंदर में क्षमता कितनी है, कितने तक क्षमता है, क्षमता को भी तो देखना पड़ेगा ना। डायमंड डायमंड बोलने से तो नहीं होगा, लेकिन उनके डायमंड बनने की क्षमता उनके अंदर में है कि नहीं है, तो वो तो देखना पड़ेगा। और ईमानदारी देखनी है, ईमानदारी चेक करिए आप उनकी। कर्तव्य परायणता, कर्तव्य निभाने के प्रति वो कितना, है ना, जिम्मेदारी वाला है व्यक्ति, उसको देखना है। और मिलनसारिता, आपके साथ मिलजुल के काम करने के लिए वो योग्य है कि नहीं, मिलता है कि नहीं मिलता आपके साथ, मिलनसारिता भी तो होना भाई। हर समय में कमी, हर समय में झगड़ा, हर समय में आप कमी, है ना, इस तरह से देखोगे तो आपका मिलनसारिता नहीं होगा ना, तो ना आपके साथ में अपलाइन के साथ ना मिल पाओगे, ना डाउनलाइन के साथ मिल पाओगे। ठीक है, सबसे बड़ा चीज है आदमी का व्यवहार। तो इसीलिए इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है, कोई यहाँ पर किसी का कोई नौकर नहीं है, और ना किसी का कोई मालिक है ना। हम सभी यहाँ पर सफलता पाने के लिए आए हैं, और सभी का खुद का एक अहम है, खुद का सम्मान है, आत्मसम्मान है, खुद का सपना है, खुद का अपना व्यक्तित्व का अंदर से एक ईमान क्या है, इज्जत है। तो हमेशा क्या है, गुरु रहो
तो भी आप किसी से बातचीत करते समय थोड़ा सोच के बोलिए। और आप डाउनलाइन के साथ भी बोल रहे हो तो आपको भी क्या है, ध्यान करके बोलना है कि भाई डाउनलाइन है तो वो टीम है, वो भी एक इंसान है, उसको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए उतना तो हमको समझ में आना चाहिए। विशेष तौर पर क्या बोलना है और क्या खास तौर पर क्या नहीं बोलना चाहिए, इस चीज का विशेष ध्यान पर होना चाहिए। इसको बोलते हैं मिलनसारिता। जो मिलने वाला व्यक्ति होते हैं, हर किसी के साथ तालमेल बनाने वाला व्यक्ति होते हैं, तो हमेशा उसको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए उसको ये चीज का एहसास होता है। उसको बोलते हैं मिलनसारिता। क्या ये अपने आपके रोल मॉडल अपलाइन के पास में ये गुण है, इस चीज को देखना है। और अथक मेहनत से, जिसने अथक मेहनत से, लगातार मेहनत से जिसने अपने जीवन को खास बनाया है, अथक मेहनत से अपना जिंदगी को खास बनाया है, वही व्यक्ति वास्तव में आपका रोल मॉडल बन सकता है। वही व्यक्ति आपके जीवन में खास रोल मॉडल बन सकता है। सही है। तो जब आप रोल मॉडल तय कर चुके हैं तो अभी आपको चुनाव करना पड़ेगा दोस्तों, कि आप अपना जिंदगी में किसको आप रोल मॉडल चुनते हो, है ना, कौन किसको गुरु चुन रहे हो, आप किसके मार्गदर्शन में आप काम कर रहे हो, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो रोल मॉडल तय कर चुके हैं तब आपका अवचेतन मन उस तस्वीर को सपने में अंकित कर लेता है। सपने में, सपनों में भी आप आंख बंद करो तो उनके जैसा बनना चाहते हो, उनके जैसा बोलना, उनके जैसा चलना, उनके जैसा विचार, है ना, उनके जैसा ही बनना जरूरी नहीं। आप तो आप ही हो, आपका अंदर में जो गुण है भगवान ने दिया है वो भी कम नहीं है, लेकिन उसके स्वभाव, उसके संस्कार, उनके गुण, है ना, उनकी सफलता, तो आपको उस हिसाब से उस चीज को आकर्षित करते हो तो आप अपने आप को भी वैसे ही पाओगे, अपने अंदर में परिवर्तन पाएंगे, है ना। तो इसीलिए क्या है, तो आपको आपके रोल मॉडल साफ बनना, मन उस तस्वीर को सपने में अंकित कर लेता है, और वो अवचेतन मन आपको आपके रोल मॉडल जैसा बनाना आपको शुरू कर देगा। रोल मॉडल जैसा आपको बनाना भी शुरू कर देगा। आप जल्दी उठना शुरू कर दोगे, है ना, आप किताब पढ़ना चालू कर दोगे, आप खुश रहना चालू करोगे, आप अच्छा व्यवहार करना चालू करोगे, ठीक है, आप क्या है प्लान करना चालू करोगे, फॉलो अप करना, खुद पे खुद सीखना, जिम्मेदारी लेना, चेक बनाने पे फोकस देना, अपने टीम के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना। तो ये ऐसा बदलाव आपके अंदर में आना चालू हो जाएगा। तो ये किसके संगति से होगा, वो आपके गुरु की संगति से होगा, क्योंकि जैसा गुण वैसे ही स्वभाव होगा। संगति के अरंगति तो आना ही आना है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि आपको जब भी समय मिले तो अपने रोल मॉडल को ऑडियो सुनना चाहिए। जब भी समय मिले तो आपको अपने रोल मॉडल का ऑडियो ट्रेनिंग को सुनना चाहिए। सही है। और वीडियो को देखना चाहिए, उनको वीडियोस को आप देखिए, उनको पढ़िए, है ना, उन्होंने जो सिखाया है, उन्होंने जो बताया है, उन्होंने जो लिखा, किताब हो चाहे कोई भी हो, उनको आप अमल कीजिए, पढ़िए। मन ही मन उस जैसा बनने की कल्पना कीजिए। आपको मन ही मन सोचना पड़ेगा कि आई एम अ डायमंड, मैं भी डायमंड हूँ, मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, बहुत ही शानदार बोल रहा हूँ, मैं दिन प्रतिदिन बहुत बेहतरीन होते जा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे अच्छे अचीव कर रहा हूँ, मैं चैंपियन हूँ, है ना। इस प्रकार से आप अपने आप को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उनके जैसा बनने का आपको कल्पना करना पड़ेगा। आपका अवचेतन मन आपको शीघ्र ही वैसा बना देगा। आपका अवचेतन मन, ईश्वरीय शक्ति, ब्रह्मांड की शक्ति जो आपके अंदर में छुपा हुआ है, वो शक्ति आपको भी वैसा ही बनाना चालू कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, और आपका सफल बनने का रास्ता और भी आसान हो जाएगा। तब जाकर के फिर आपका जीवन में आप कोई भी काम करते हो तो आप उस काम में आपको मन लगेगा। कभी भी आप ये नहीं बोलोगे कि भाई मेरे अंदर में वो गुण नहीं है, आप बोलोगे कि नहीं, मेरे गुरु का गुण मेरे अंदर में है, उनके जैसा मैं ईमानदार हूँ, उनके जैसा मैं मेहनत करता हूँ, उनके जैसा मैं बहुत ही, है ना, दमदार हूँ, चैंपियन हूँ, और हर जिम्मेदारी को मैं के आगे लेके चलने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार का स्वभाव दोस्तों आपके अंदर में आएगा। सही है। तो शकुनी आप दान जानते हैं, शकुनी को गुरु मान लिया दुर्योधन ने, तो बताओ कितना ईर्ष्यालु, कितना घमंड, कितना हिंसा वाला, कितना स्वार्थी इंसान बना कि नहीं बना। तो आप बताओ, दुर्योधन को पापी पुरुष के नाम से जाना जाता है, लेकिन वहीं पर अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान को माना, चुना। तो बताओ, जो सबके हित के लिए सोचने वाला हो, जो प्रजा के हित के लिए सोचने वाला हो, है ना, जो औरों को प्यार देने वाला हो, सम्मान देने वाला हो, सुख देने वाला हो, इस प्रकार का। तो संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो आप सिर्फ सब बिजनेस में काम करते हो तो ईगो को कभी बड़ा मत करना दोस्तों। हर किसी के अंदर में ईगो है,
ठीक है, कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई फोन कॉल मेरे को आएगा गुरु का तभी मैं फोन कॉल करूंगा, वो मेरे को वैल्यू देगा तभी। वैल्यू के चक्कर में रह जाओगे, आप अकेले रह जाओगे। जीवन में आपको सीखना है। भाई कुआं के पास पानी प्यास लगा तो भाई कुआं अपने पास आपके पास नहीं आएगा। कुआं के पास जाने का आपको सोच रखना चाहिए। कुआं के पास नहीं जाओगे, जीवन भर प्यासा रहेंगे। तो इसीलिए दरकार आपको अपलाइन की है। अपलाइन को भी आपको दरकार है, लेकिन आप नहीं भी आए थे तो भी अपलाइन का जिंदगी चल रहा था बढ़िया तरीके से, पूरा टीम बढ़िया चल रहा था, अच्छा खासा चेक बन रहा था। लेकिन आप ध्यान रखिए कि इस बिजनेस में आप आए किस लिए हो। आपको डायमंड बनना है, आप आर्थिक आजादी पाना चाहते हो, आप यहाँ पर पैसे कमाना चाहते हो, तो आपका खुद का इतना स्वार्थ होना चाहिए कि भाई मैं अपने गुरु से सीखूं, जल्द से जल्द सीखूं, है ना। उसके बीच में आप घमंड मत लाना। कभी कभी क्या लगता है कि नहीं मेरे को अपलाइन का फोन नहीं आ रहा तो मैं भी नहीं करता हूँ, तो घमंड बीच में आप डालेंगे तो आप हमेशा फिर क्या है, वो घमंड आपको कभी आगे बढ़ने वाला देने वाला नहीं है। ठीक है, तो मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह से लेकर अभी तक आप लोगों ने आधे घंटे ट्रेनिंग पर अटेंड किया, और आप सभी ने रोल मॉडल के बारे में बहुत अच्छे से समझा कि भाई अपना गुरु, अपना मेंटर, अपना अपलाइन, अपना रोल मॉडल कैसा होना चाहिए। और आप भी एक अच्छा शिष्य बनिए, फिर आने वाला दिन में एक अच्छा गुरु भी आप बनेंगे। और हर काम को ईमानदारी के साथ करिए, सिर्फ सबको जिंदगी मान करके काम करिए, है ना। जरूर एक दिन आप सफल बनेंगे। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। मेरी ओर से शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और अगला दिन के लिए दोस्तों होमवर्क है आपके लिए। 8वां है सकारात्मक सोच की आदत विकसित करें। तो ये गुण कितने जरूरी है सफलता के लिए, हमारे डायमंड बनने के लिए। ठीक है, तो कोई कोई लीडर बोलना चाहते थे, बोल सकते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हो, आप सभी को नमस्कार।